पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के संवेदनशील फैसले की। नौकरियां कब प्रदान की जाएगी, और एक बार अभी तक देखिए अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में राज्य सरकार ने 980 लोगों को करुणा मूलक के आधार पर नौकरियां दे दी है। जिनके परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी की मौत हो गई थी, इनमें से देखिए 366 नौकरियां क्लास 3 के तहत दी गई है और 614 नौकरियां क्लास 4 में दी गई है। सबसे ज्यादा नौकरियां यहां पर जल शक्ति विभाग में दी गई है, 419 पदों पर ये नौकरियां दी गई है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 175 पदों पर ये नौकरियां मिली है और कुल देखिए 19 विभागों में करुणा मूलक के आधार पर ये नियुक्तियां की गई है। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई है। पंचायतों को लेकर आज एक बड़ा फैसला हुआ है और पेयजल स्कीमें जितने भी पंचायतों में हैं उनका अब पूरा जिम्मा रखरखाव से लेकर पेयजल जितनी भी आपूर्ति होती है और रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी अब पंचायतों को दे दी गई है। और ऐसे में देखिए इसको लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से भी आदेश जारी हो गए हैं और इसमें अब देखिए जल जीवन मिशन के तहत ये पंचायतें अब पूरी पेयजल योजनाओं का जिम्मा उठाने वाली है और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक समिति का गठन भी किया जाएगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत में अब इस समिति का गठन होने वाला है। वहीं बात करें समिति के अध्यक्ष को लेकर तो देखिए समिति के अध्यक्ष यहाँ पर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से चुने जाएंगे, लेकिन ये बड़ा फैसला हुआ है कि अब ग्राम पंचायतों में जो पेयजल योजनाएं हैं उनका जिम्मा पंचायतों को दिया गया है। हिमकेयर में आज एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है और हिमकेयर के तहत अभी तक मरीजों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता था, ये सुविधा मिलती थी इस योजना के तहत, लेकिन इसमें फर्जीवाड़े के कई आरोप लग रहे थे और ऐसे में अब सरकार ने इस स्कीम में डुप्लीकेसी को रोकने के लिए ये फैसला लिया है कि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है और ऐसे में अब जब मरीज हिमकेयर की सुविधा लेगा तो यहाँ पर उसकी आधार ऑथेंटिकेशन की जाएगी। ये मैंडेटरी आज हिमकेयर स्कीम के तहत किया गया है और देखिए स्वास्थ्य सचिव की ओर से इस बारे में भी अधिसूचना जारी हो गई है और अब हिमकेयर के तहत आने वाले जितने भी मरीज हैं उन्हें यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन पहले करवानी होगी और उसके बाद ही स्कीम का लाभ वो ले सकते हैं। आज मुख्यमंत्री पीटर हॉफ में स्वच्छ शहर समृद्ध शहर सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम 2 का आज मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की है। पीटर हॉफ से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और चंडीगढ़ के बीच में जो सीमा है वहां पर सरकार एक नया शहर बसाएगी। ये घोषणा आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और ये शहर हिम चंडीगढ़ के नाम से जाना जाएगा, ये आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और इसमें देखिए हिम चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है और इसके लिए अभी तक 3400 बीघा जमीन हाउसिंग विभाग के नाम हो चुकी है और शेष बची जितनी भी जमीन है वो यहाँ पर लैंड पूलिंग के माध्यम से सरकार लेने वाली है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि शिमला की सब्जी मंडी में 400 करोड़ की लागत से एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और इसके अलावा हमीरपुर में 150 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा और बद्दी और ऊना में सौंदर्यीकरण की योजना भी सरकार ने तैयार की है। ये बड़ी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री की तरफ से पीटर हॉफ में की गई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से आज पंचायत चुनावों और कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को लेकर 2 बड़ी अपडेट आई है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव 31 जनवरी तक करवाना निर्धारित नियमों के तहत आवश्यक होगा। वर्तमान परिस्थितियों में जनवरी में चुनाव संभव नहीं है और ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव अप्रैल या मई महीने से भी आगे जा सकते हैं। ऐसे में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार नई पंचायतों के गठन न होने पर अब पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने पड़ेंगे। यदि समय रहते पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरीय प्रणाली और शहरी
शहरी निकायों के चुनाव नहीं करवाए गए तो प्रदेश की पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय ग्रांट पर भी गहरा संकट गहरा सकता है। यानी पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का होना मैंडेटरी है ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव 31 जनवरी से पहले नहीं हुए तो मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। नियमों के तहत प्रशासक व्यवस्था में पंचायतों को सीधे केंद्रीय योजनाओं की ग्रांट मिलना कठिन हो जाता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होने की ज्यादा संभावना बन गई है। प्रदेश की पंचायतों को हर साल केंद्र सरकार से विभिन्न मदों में करोड़ों रुपए की सहायता मिलती है। इसमें 15वां वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की राशि शामिल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पर जिस प्रकार से ये पूरा मामला चल रहा है, आज भी पूरी तरह से इस मामले को लेकर हलचल चली रही। उल्लेखनीय कि पंचायत चुनावों की तारीख पर कल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच में चुनावों की तारीख पर फैसला होना, इसके लिए कल से सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। उधर दूसरे मामले की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को समाप्त करने के लिए लाए गए एक्ट पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर दिया गया है। अब इस पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के बाद अपना डिसीजन रिजर्व कर दिया है। न्यायाधीश विवेक ठाकुर और उमेश वर्मा की डबल बेंच में ये केस लगा था और इसकी बड़ी तेजी के साथ इस पूरे मामले की सुनवाई की गई। इस आधार पर अब अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और वित्तीय लाभों पर फैसला आएगा। सरकार ने पिछले साल अनुबंध सेवाओं को भी समाप्त कर दिया था। इस आधार पर अब प्रदेश में जॉब ट्रेनी भर्तियां हो रही हैं। पिछले साल जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र में इसके लिए बाकायदा एक्ट लाया था और ये सरकार एक्ट इसलिए लाई थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब से राज्य में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर भर्तियां शुरू हुई थी उसके बाद जितने भी कर्मचारी, चाहे पहले वो अनुबंध कार्यकाल 10 साल का होता था, 8 का होता था, 7, 5, 4, 2 का रह गया, लेकिन जितने भी कर्मचारी बाद में रेगुलर होते गए उन्होंने अपनी वरिष्ठता का लाभ उस डेट से लेना शुरू कर दिया जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी माना कि कॉन्ट्रैक्ट शब्द कोई नहीं होता। जब ज्वाइनिंग दी थी तब से कर्मचारियों को बाकायदा उन्हें ज्वाइनिंग डेट से वरिष्ठता लाभ देने के लिए कहा गया। उसके बाद उनकी सीनियरिटी बढ़ गई, फिर ज्वाइनिंग डेट से उन्हें तमाम वित्तीय लाभ देने लगे। इसके चलते राज्य सरकार पर लगातार कर्मचारी जब अपनी जितनी उनकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस थी, अपनी जितनी वित्तीय वो देनदारियों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कहा कि जिस दिन से ज्वाइनिंग कर्मचारियों की हुई है उसी दिन से इन्हें वित्तीय लाभ भी दिया जाए रेगुलर सेवाओं के बराबर, और उसी दिन से इन्हें सीनियरिटी का लाभ भी दिया जाए। इस पूरी व्यवस्था को रोकने के लिए कर्मचारियों को करोड़ों रुपया देना ना पड़े, इसके लिए राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पिछले साल विधानसभा में एक एक्ट लाई और इस एक्ट में अनुबंध सेवाओं को तभी से समाप्त कर दिया जब से ये राज्य में शुरू हुई थी। और इसका हवाला देते हुए राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हमने इस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसके चलते जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी भर्ती हुए हैं उन्हें ना तो हम ज्वाइनिंग डेट से वित्तीय लाभ देंगे, ना उन तमाम कर्मचारियों को हम वरिष्ठता का लाभ देंगे। लेकिन कर्मचारियों ने जब इसका सीधा विपरीत असर पड़ा तो कर्मचारियों ने राज्य सरकार के पिछले साल लाए गए एक्ट को ही चुनौती दे दी और इस पूरे एक्ट पर लंबी सुनवाई के बाद अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला होगा हिमाचल प्रदेश के उन हजारों कर्मचारियों के लिए जो कि अनुबंध सेवाओं से भर्ती होकर अब रेगुलर हुए हैं, कई उच्च पदों पर बैठे हैं। इनके भाग्य का फैसला होगा। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार सुक्खू सरकार द्वारा लाए गए एक्ट को मान लेती है या फिर नहीं मानती है, इस पर बड़ा फैसला होना, क्योंकि सुनवाई पूरी होने के बाद अब इस फैसले को रिजर्व कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों की निगाहें अब हाई कोर्ट से आने वाले इस फैसले पर पूरी तरह से टिक गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पीटर ऑफ शिमला में आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ चंडीगढ़ की बाउंड्री पर हिमाचल प्रदेश सरकार नया शहर बसाएगी और इसका नाम हिम चंडीगढ़ होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इसे विश्व स्तरीय का बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का नया शहर बसाने का पूरा संकल्प लिया है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता को तेजी से
काम किया जा रहा है। इसके लिए अब तक 3400 बीघा जमीन हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर कर दी गई है, जबकि करीब 3700 बीघा जमीन पहले से सरकार के पास है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लगभग 10,000 बीघा क्षेत्र जंगल का है, इसमें जंगल ही रहने दिया जाएगा। साथ में 3 पंचायतों की और जमीन है, पंचायतें जमीन देने को तैयार हैं, इनमें लैंड पुलिंग के जरिए जमीन ली जाएगी। उन्होंने कहा अगले 2 महीने के भीतर लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी कर इस हिम चंडीगढ़ शहर को बसाने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इसका मास्टर प्लान तैयार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शिमला में सब्जी मंडी में 400 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें शहर के मौजूदा दुकानदारों को समुचित स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। हमीरपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत से शहर का सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है। हमीरपुर में ओल्ड बस स्टैंड के स्थान पर आधुनिक शैली से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। बद्दी व ऊना के सौंदर्यीकरण कर भी योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने लघु कल्याण योजना शुरू की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के छोटे दुकानदारों को सबसे बड़ी राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे दुकानदारों का 1 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा जिन दुकानदारों ने 1 लाख रुपए तक का लोन लिया था और अब बढ़कर 2 लाख इससे भी ज्यादा हो गया, ऐसे तमाम दुकानदारों का 1 लाख रुपए का ऋण राज्य सरकार अपने संसाधनों से भरेगी और बाकी राशि दुकानदारों को देनी होगी। यानी जितने भी दुकानदार हैं जो कि डिफॉल्टर हो चुके हैं, जो अपना लोन भरने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उनकी 1 लाख की राशि, 1 लाख का अमाउंट राज्य सरकार उनके खाते में चुकाएगी, बैंकों में ये राशि भरेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 980 प्रार्थियों को करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। ये नियुक्तियां 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक दी गई विशेष छूट अवधि के दौरान प्रदान की गई। इसमें विभिन्न विभागों में 366 क्लास 3 और 614 क्लास 4 मल्टीटास्क वर्कर के पद भी शामिल हैं। जल शक्ति विभाग में सबसे अधिक 419 नियुक्तियां दी गई, जिसमें 100 तृतीय श्रेणी और 319 क्लास 4 के पद शामिल है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में 175 नियुक्तियां दी गई, इसमें 15 जियो और 116 मल्टीटास्क वर्कर MPW शामिल हैं। वही शिक्षा विभाग में 128 करुणामूलक आधार पर नियुक्तियां दी गई, इसमें 108 क्लास 3 और 20 क्लास 4 के पद शामिल हैं। होम डिपार्टमेंट में 75 नियुक्तियां दी गई, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में 52, गृह रक्षा विभाग में 23 पद शामिल हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 34, जबकि पशुपालन विभाग में 56 नियुक्तियां करुणामूलक आधार पर दी गई। इसके अलावा आयुष, कृषि, अग्निशमन सेवाएं, ग्रामीण विकास, राजस्व, शहरी विकास, HPTDC, HRTC के विभिन्न 19 विभागों में करुणामूलक आधार पर राज्य सरकार ने नियुक्तियां प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से HRTC की बसों में हिम बस कार्ड बनाना जरूरी होगा, अन्यथा महिलाओं का भी पूरा किराया लगेगा, स्टूडेंट का भी किराया लगेगा। और ये साफ तौर पर HRTC ने स्पष्ट कर दिया कि 1 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में हिम कार्ड शुरू कर दिया जाएगा और जिनके पास ये कार्ड नहीं होगा उन्हें पूरा किराया देना पड़ेगा। जितनी भी छूट मिलेगी, चाहे वो रिलैक्सेशन है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, उन्हें हिम कार्ड के आधार पर ही रिलैक्स किया जाएगा। HRTC की बसों में 50% किराया छूट केवल महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है, लेकिन अगर उनके पास अब 1 फरवरी से हिम बस कार्ड नहीं होगा तो उन महिलाओं का 50% छूट नहीं मिलेगी, उन्हें पूरा किराया चुकाना पड़ेगा। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब HRTC में सफर करने वाले हर उस नागरिक के लिए कार्ड की व्यवस्था कर दी है, जिसे छूट पर, चाहे वो स्टूडेंट्स को रिलैक्स किया जाता है या फिर जर्नलिस्ट को किया जाता है, विधायकों को किया जाता है या फिर महिलाओं को 50% किराए की छूट है, या डिफरेंट कैटेगरी में जितना भी रिलैक्सेशन दी जाती है, उन्हें अब प्रति माह उन्हें अब बाकायदा अपना कार्ड बनाना पड़ेगा, साल में एक बार उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। और फरवरी में ये कार्ड उनके पास नहीं हुआ तो पूरा किराया लगेगा। और बड़ी खबर उन तमाम महिलाओं के लिए जिनके बारे में HRTC ने आज ये ऑर्डर जारी कर दिया कि 1 फरवरी से पहले हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को अगर 50% बस छूट का लाभ लेना तो ये कार्ड बनाना होगा, अन्यथा उनका 1 फरवरी से पूरा किराया लगेगा। दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने आज सुबह सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक बार फिर आज SDM ओशिन शर्मा और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई और काफी गहमा गहमी का माहौल रहा।
दृष्टिबाधित बेरोजगारों की प्रमुख मांग विभिन्न सरकारी विभागों में दृष्टिहीन कोटे के खाली पड़े बैकलॉग पदों को एकमुश्त भरने की है, पेंशन राशि बढ़ाने और मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने की है। इनका आरोप है कि ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं लेकिन सरकार इनमें भर्तियां नहीं कर रही। दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक इसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि जब भी वे चक्का जाम करते हैं तो उन्हें बातचीत के लिए बुला लिया जाता है लेकिन बाद में उनकी मांगों पर कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं होती। दृष्टिबाधित बेरोजगार 2 साल से शिमला में धरने पर बैठे लेकिन सरकार ने कहा कि हम पूरी तरह से इस वर्ग के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि नियमों की परिपाटी में नियमों के अनुसार बैकलॉग को भरने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की वर्तमान नीति पर गंभीर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने वर्ष में केवल एक बार नियमितीकरण की व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे मासिक आधार पर लागू करने की मांग की। महासंघ के नेताओं में वीरेंद्र चौहान और हीरालाल वर्मा ने बताया कि 2 दिसंबर 2023 से पहले प्रदेश सरकार अनुबंध कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर माह में रेगुलर करती थी। इससे नियुक्ति तिथि के आधार पर होने वाले भेदभाव में काफी हद तक कमी आती थी लेकिन नई नीति के तहत नियमितीकरण केवल मार्च महीने में साल में एक बार की जा रही है जिससे अप्रैल के बाद नियुक्त कर्मचारियों को लगभग 3 वर्ष तक का इंतजार करना पड़ रहा है। नेताओं ने कहा कि फरवरी या मार्च में नियुक्त कर्मचारियों को 2 वर्ष पूरा होते ही नियमितीकरण का लाभ मिल जाता था जबकि अन्य महीनों में नियुक्त कर्मचारी इससे वंचित हो जाते हैं। यह स्थिति समान परिस्थितियों में केवल कार्यरत कर्मचारियों के साथ स्पष्ट भेदभाव बताया जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का साफ उल्लंघन है। इस पूरे मामले को लेकर कई बार अनुबंध कर्मचारी भी ये डिमांड कर चुके हैं कि पहले की तरह कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज वाले कर्मचारियों को साल में 2 बार पहले की तरह सितंबर और मार्च में रेगुलर का तोहफा दिया जाए ताकि उनकी सेवाएं बाधित ना हो, उनसे भेदभाव का जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है उस दंश से ये बच सकें।